नमस्कार। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को शुरुआत हो जाए तो इसके काफ़ी सारे घातक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके कारण समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं फाइब्रोसिस कैंसर के बारे में, यानी कि माउथ के अंदर जो फाइब्रोसिस हो जाता है, फेरिंग्स के आसपास जो कैंसर हो जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमारी स्किन को बार बार परेशान करती है, यानी इरिटेशन करती है, ऐसी सिचुएशन में हम सभी को कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम उन कारणों को नहीं हटाएंगे, उन फैक्टर्स को नहीं हटाएंगे, तो ये बीमारी आगे चल के प्रोग्रेस करती जाती है और आगे चल के ये बीमारी बहुत ही खतरनाक परिणाम हमें देखने को इसके मिल सकते हैं। इस बीमारी को कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनकी सहायता से हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमें फाइब्रोसिस है या फिर नहीं है, यानी कि कैंसर की तरफ पेशेंट जा रहा है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सभी कुछ फैक्टर्स को हटाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप सभी को बड़ी आसानी से इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, इस बीमारी से हम बच सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स बताए गए हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए गए हैं जो दोनों का मेल होता है, यानी कि कुछ फैक्टर्स की वजह से ही सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और ये बीमारी की तरफ हमें ले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो हमें कैंसर की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट्स रूटीन में करते हैं और कई पेशेंट्स उसे फॉलो रेगुलरली करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से स्मोकिंग न करने के बजाय रिवर्स स्मोकिंग होती है, कई पेशेंट्स इसे भी करते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट्स स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, कई पेशेंट्स को रिकरेंट अल्सर्स बन जाते हैं, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं छोटे छोटे दाने वहाँ देखने को मिलते हैं, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसी चीज़ों की वजह से कैंसर्स होते हैं, जो जैसे दांत खराब होना, दांत बार बार इरिटेट करना, ऐसी सिचुएशन में भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी होना, आयरन की कमी होना, बी कॉम्प्लेक्स की कमी होना, इसके कारण भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से मुंह की सफाई न करना, प्रॉपर तरीके से गले को साफ़ नहीं करना, लंबे समय से अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, किसी प्रकार की गठान या फिर गिल्टी टाइप की कोई या फिर कोई छाला टाइप का वहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये फैक्टर्स आपको हमें कैंसर की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, जैसे केमिकल्स वगैरह या फिर कंटिन्यूसली च्युइंग करना। किसी भी चीज़ को अगर कंटिन्यूसली आप च्युइंग करते हो, जैसे कि टबैको वगैरह है, या फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं। च्युइंग का मतलब होता है चबाना, जो जैसे एक दाढ़ में हमने रख लिया, एक साइड की दाढ़ में या एक साइड के गाल में हमने उस चीज़ को रख लिया और कंटिन्यूसली हम 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल से हम उसे यूज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ की स्किन इरिटेशन पैदा उसमें होने लगता है और स्किन का कैंसर, फाइब्रोसिस जैसी बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं। क्रॉनिक कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, गले से रिलेटेड या मुंह से रिलेटेड, तो आपको हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं टबैको, स्मोकिंग या फिर किसी प्रकार की चीज़ को लगातार चबाते रहना, विटामिन ए या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होना, आयरन की डेफिशिएंसी होना, लगातार किसी चीज़ की वजह से इरिटेशन पैदा होना, ये सब कारण होते हैं कैंसर डेवलप करने के। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। दांतों का टेढ़ा होना, दांत बार बार इरिटेट करना, विजडम जो टीथ होता है वो बार बार इरिटेट करता है, उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फाइब्रोसिस होता है, अगर किसी व्यक्ति को जो वहाँ के टिश्यूज़ हैं उसमें चेंजेस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं अल्सर्स वाले कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फाइब्रोसिस।
फाइब्रोसिस भी एक प्रकार का कैंसर ही होता है, और मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है उसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैलिग्नेंट कैंसर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, इसके खतरनाक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम समझ रहे हैं फाइब्रोसिस के बारे में। कैंसर जो होता है फाइब्रोसिस में टिश्यूज़ कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके सिम्टम्स पेशेंट को क्या देखने को मिलेंगे। पेशेंट मुंह प्रॉपर तरीके से नहीं खोल पाता है। अगर पेशेंट को आप बोलेंगे तो पेशेंट प्रॉपर तरीके से मुंह नहीं खोल पाता है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो 3 फिंगर या 2 फिंगर्स को मुंह के अंदर एंटर कर देते हैं। ये भी एक टेस्ट होता है। अगर आपके 3 फिंगर्स जा रही है, 4 फिंगर्स अगर आपके इस तरीके से जा रही है तो आपका नॉर्मल है 3 फिंगर्स, है ना, 3-4 फिंगर्स। अगर किसी व्यक्ति की, जो आपने देखा होगा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो गुटखा लेते हैं, तंबाकू वगैरह चबाते हैं, तो उनकी 2 फिंगर्स रहती है ओपन केवल, यानी कि 2 उंगलियां ही मुंह के अंदर जा सकती हैं। जब वो ऐसे करेंगे तो 2 उंगलियां जा सकती हैं। तो ये एक कैंसर का कारण या लक्षण हो सकता है। कैंसर का कारण ये माना जा सकता है क्योंकि फाइब्रोसिस हो रही है, जो वेंट्स हैं वहाँ के वो टाइट होते जा रहे हैं और आपका मुंह ओपन नहीं हो पा रहा है, स्किन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो लक्षण होता है सोरनेस ऑफ माउथ। सोरनेस ऑफ माउथ यानी कि वहाँ पर माउथ के अंदर, मुंह के अंदर आपको लगातार बर्निंग सेंसेशन लग रहा है, जैसे कि वहाँ पर जलन टाइप की स्किन के अंदर देखने को मिल रही है। लगातार कंटिन्यूसली ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं मुंह के अंदर छोटे छोटे इरप्शंस डेवलप होने लगते हैं। ये तीसरा लक्षण कैंसर का हो सकता है, यानी कि रिकरेंट होना। मान लीजिए किसी पेशेंट को बार बार मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, साल में करीबन उसको 8-10 बार छाले हो जाते हैं, या उसको छोटे छोटे इरप्शंस आ जाते हैं, या सिस्ट बन जाती है, या उसको कंटिन्यूसली उस मरीज को जलन जैसी महसूस हो रहा है, जलन जैसा वर्निंग सेंसेशन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ प्रॉपर तरीके से चेकअप करवाना चाहिए। ईएनटी डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा चौथा जो लक्षण होता है, पेशेंट जीभ को बाहर नहीं निकाल पाता है, टंग बाहर नहीं निकाल पाता है। और जब टंग बाहर नहीं निकल पाएगी पेशेंट की, तो पेशेंट को काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फाइब्रोसिस हो सकता है, फाइब्रोसिस की तरफ पेशेंट जा सकता है, कैंसर की तरफ पेशेंट जा सकता है। ये कुछ क्रिटिकल और कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होते हैं फाइब्रोसिस के, जैसे कि जीभ बाहर नहीं निकलना, प्रॉपर तरीके से मुंह का ओपन नहीं होना, वर्निंग सेंसेशन लगातार रहना, कंटिन्यूसली रहना, या बार बार मुंह के अंदर छाले, मुंह के अंदर इरप्शंस पैदा होना। ये कुछ सिम्टम्स कैंसर के, माउथ कैंसर के, फाइब्रोसिस के हो सकते हैं। इसके अलावा जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह है, या फिर सर्जरी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कॉज के साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है। जो कारण होगा उसे सबसे पहले हटाते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, वी कॉम्प्लेक्स, आयरन और विटामिन ए की कमी से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट नहीं इन विटामिन्स को लेता है तो माउथ कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए, ये सभी चीज़ों को पेशेंट को देना होगा, तभी पेशेंट रिकवर होगा। या फिर मुंह की कोई अन्य बीमारी, टॉन्सिल्स की कोई अन्य बीमारी, फेरिंग्स की कोई अन्य बीमारी के साथ में भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा, ये समस्याएं आपकी कंटिन्यूसली होंगी और काफ़ी लंबे समय से होगी। ऐसा नहीं होता है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ही आपको ये समस्या हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये समस्याएं आपको लंबे समय से होंगी। दवाइयाँ लेने पर भी आपको आराम नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना है। ऐसी कंडीशन से आप बचें, दूसरों को बचाएं और अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ रखें। इस वीडियो में हमने जाना कैंसर्स के बारे में, फाइब्रोसिस के बारे में, मुंह के कैंसर्स के बारे में। मैलिग्नेंट कैंसर के बारे में एक अलग वीडियो में समझेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके कुछ रीजंस भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।